भाईजान, हमारे वालिद साहब, मंच के सामने मौजूद मेरे साथी, मेरे भाइयों और घरों में मौजूद मेरी चाचियाँ, मेरी भाभियाँ, मेरी बहनें, आप सभी को नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि इस नगर पंचायत की अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए नॉमिनेशन से पहले मैंने लोगों के बीच में एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह काम किया। जब मैं भाई और दोस्त था आपके बीच में, तो मैं मुसलमान था, मैं हिंदू था, मैं इंसान था। उस वक्त आपने मुझसे जो भी गुजारिश की होगी या इंतजार किया होगा या मुझसे जो भी कहा होगा, उसको पूरा करने के लिए मैंने आपकी जात नहीं पूछी थी। और आज कुछ लोग ऐसे हैं जो परिवार को बांटने की राजनीति करते हैं, वो समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं। जो गुप्त कमरे में बैठ के समाज का सौदा करते हैं, वो नगर पंचायत की समाज को बताते हैं कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं। मेरे भाइयों, ये जान लीजिए कि हमारा पीछा बीता हुआ मुस्तकबिल 60 साल से इस भारत के हिंदू मुसलमान के भेंट चढ़ गया है। हिंदू मुसलमान करते हुए इस जनपद की सबसे बड़ी मार्केट आज ग्राम सभा से भी खराब की मार्केट हो गई है। व्यापार शून्य हो चुका है। राजनीति की कट्टरता हमारे समाज को दुश्वारियों के सिवा कुछ नहीं देगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अगर मैंने कभी भेदभाव न किया हो आपके साथ, तो इस नगर की जनता से मेरी अपील है, गुजारिश है कि आप भी इस नगर के चुनाव में मेरे साथ भेदभाव मत कीजिएगा। अगर मैंने इस नगर पंचायत में आप लोगों का साथ दिया है और साथ देने से पहले आपकी जात नहीं पूछी है, तो इस नगर के विकास के सबके लिए, इस नगर के विकास के लिए आप लोग भी किसी की जात मत पूछिएगा, क्योंकि आपको बांटने वाले आपसे राजनीति करना चाहते हैं। आपको हिंदू मुसलमान की बात बताते हैं और किसी खास मुसलमान से, किसी खास व्यक्ति से उनका करीबी रिश्ता होता है, और जो रिश्ता होता है उस रिश्ते को निभाने के लिए वो बंद कमरे में मीटिंग करते हैं और आपका सौदा करते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमें इस भेदभाव में न फंसाइएगा, नगर के विकास को जात में न बांटिएगा, और घर में मौजूद हमारी बहनें, हमारी माँ, हमारी चाचियाँ, आप एक बार परिवार में इस बात का डिस्कस जरूर कीजिएगा कि आमिर ने कभी जात पात तो नहीं देखी। सन 2012 में मेरी मम्मी सभासद प्रत्याशी का चुनाव लड़ी थी और यहाँ होली का दंगा भी हुआ था, और ये चौराहा, ये तिरमहानी उस दंगे में सबसे ज़्यादा प्रभावित था। उस दंगे के बाद से एक राजनीतिक उदय हुआ हमारा आप लोगों के सहयोग से। उस उदय के बाद मैंने अपने तन से, मन से और आपके सहयोग से, और यहाँ तक कि हर तरीके से, हर त्यौहार में, चाहे वो किसी भी धर्म का रहा हो, हर तरीके से आपके सहयोग के साथ खड़ा रहा, शासन प्रशासन के साथ खड़ा। आज हमारी भारत में 2012 के बाद से न कोई दंगा हुआ, न फसाद हुआ। आप ये जरूर गौर कीजिएगा कि मेरे विरोध करने वाला असल में है क्या, वो समाज को किस राह पे ले जाना चाहता है,
क्या वो असल में भारत का विकास करना चाहता है, या आज जो हिंदू की बात कर रहा है, मुसलमान की बात कर रहा है, वो असल में आपको हिंदू मुसलमान को फायदा पहुंचाना चाहता है। वो सिर्फ आपको बांट के कमजोर करना चाहता है, क्योंकि जिनसे वो डर दिखाता है आपको, उसके घर मलाई वो अकेले खाता है। इसलिए इस नगर पंचायत की जनता से मेरी अपील है कि आप नगर पंचायत के चुनाव में जात पात को मौका न दें। एक रास्ता बनाइए, इस गांव के विकास का रास्ता बनाइए, इस गांव को आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए। हम आप बुनियादी जरूरतों से बहुत दूर हो चुके हैं। हमारे पास एक संगठित व्यापार की व्यवस्था नहीं है। आज हमारी मार्केट सिरसा पुरानों से ज़्यादा खराब हो चुकी है। हमारे पास शिक्षा का स्तर शून्य हो चुका है। हमारे यहाँ एक महिला अस्पताल था, यहाँ के राजनेता जो अपने आप को कट्टर राजनेता बताते हैं, वो एक अस्पताल तक नहीं बचा पाए। आप ये जान लीजिए कि इस नगर पंचायत के मुस्तकबिल में मेरा जो सहयोग है वो तन मन धन से। मैंने अभी सरकारी बजट का उपयोग नहीं किया है। मैंने जो उपयोग किया है वो अपने जेब से किया है। मैंने 6 बिस्वा जमीन महिला अस्पताल के लिए और 6 बिस्वा जमीन आयुर्वेदिक चिकित्सालय के लिए दिया। मैं इस नगर के विकास को आगे गति देना चाहता हूं, और इस गति में बिना आपके सहयोग के नहीं दे सकता हूं। तो मेरी गुजारिश है, जिस अरमान के साथ, जिस उम्मीद के साथ मैं नगर की सेवा करना चाहता हूं, उसी उम्मीद के साथ आप मेरा सहयोग करेंगे और नगर पंचायत की तरक्की में अपना अमूल्य मत देकर नगर पंचायत भारतगंज को 4 मई को जीत के निशान पर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, इसी कस्बे में जब मैं किसी के घर जाता हूं तो कभी किसी ने मुझसे ये नहीं बताया कि आप हिंदू हैं मुसलमान। कुछ लोगों ने हमें आपको इतना गुमराह कर दिया है कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं। मैं ये कहता हूं कि वोटों की गिनती 60 साल से करा रहे हैं। एक बार शपथ में शामिल हो जाइए आप सब। हमारे डब्बू भाई, हमारे जुगनू भैया हैं, भाई तो हमारे कई हैं, लेकिन 2 भाई बड़े दिल अजीज हैं मेरे। और इन लोगों की हिम्मत से और आप लोगों के सहयोग और मोहब्बत से ही मैंने चुनाव की तैयारी की है। इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर नगर पंचायत के विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। यही मेरी गुजारिश है आप लोगों से। और उन लोगों से जरूर बचिए जो लोग आपको गलत रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, उन लोगों से जरूर बचिए। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं और गुजारिश करता हूं कि आप हिंदू मुसलमान के इस मामले से दूर होकर नगर के विकास के मामले के बारे में सोचेंगे। और ये याद रखिएगा कि एक चुनाव इससे पहले भी जीता था, और जब एक खास आदमी चुनाव जीता था तो इसी तिरमोहानी में पड़ाका बजाया गया। अब वो पड़ाका एक आदमी अपनी खुशी के लिए बजाया था, लेकिन जिस दिन आपका चुनाव चिन्ह जीतेगा ना, तो नगर पंचायत भारतगंज के हर कस्बे में, कस्बे की हर गलियों में, हर घर में खुशियां भी होंगी और पड़ाके भी बजेंगे, मिठाई भी खाएंगे। जिंदाबाद, हरा मैदान जिंदाबाद, भारत पाकिस्तान के देख लो। इसलिए नगर पंचायत के सम्मानित नागरिकों से मेरी गुजारिश है कि मैंने जो भी अपील की है, चाहे पानी का बिल अपने पास से जमा करने की है, या घोषणा पत्र में जो हॉस्पिटल और अस्पताल तमाम चीज़ों के लिए जगह जमीन या जो भी व्यवस्था मैंने देने कही है,
उसको पूरा करने में आप मेरा सहयोग करिए और अपना मत देकर बुजुर्ग यही मेरा गुजारिश है, ताकि नगर के विकास को गति मिल सके। धन्यवाद। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।